सभी श्रोताओं को मैं प्रणाम करती हूँ और अपने चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको विनायक जी की एक बहुत सुंदर कथा सुनाऊंगी। कथा इस प्रकार है। एक बार की बात है, एक बहू अपनी सास से बहुत परेशान थी। उसकी सास उससे भरपूर कार्य करवाती, परंतु खाना पीना ठीक से नहीं देती थी। बहू इस आदत से बहुत परेशान रहती थी। उसने एक उपाय निकाला। अब वह प्रतिदिन अपने घर से आटा, घी, गुड़ आदि लेकर नदी के किनारे जाती। वहाँ आटा गूंथकर शमशान जाती। वहाँ चिता की अग्नि में रोटियां सेककर चूरमा आदि बनाती। वहीं पर विनायक जी का एक मंदिर था। वह पहले वहाँ भोग लगाती और फिर स्वयं भोजन किया करती थी। बहुत दिनों तक ऐसा चला। तत्पश्चात एक दिन गणेश जी ने उसको देख लिया कि यह चिता की अग्नि में रोटियां सेककर मुझे भोग लगाती है और स्वयं भी भोजन करती है। तब गणेश जी ने आश्चर्यचकित होकर अपने मुंह पर उंगली रख ली। अगले दिन लोग वहां पूजा अर्चना करने आए। तब उन्होंने देखा विनायक जी ने अपने मुंह पर उंगली रखी है। यह खबर सारे में फैल गई। एक भक्त ने कहा, जो भी विनायक जी के मुंह से यह उंगली हटवा देगा उसको पुरस्कार दिया जाएगा। पुरस्कार की बात सुनकर सभी ने अपनी अपनी तरफ से प्रयास किया, लेकिन कुछ न हो सका। तभी वह सास बहू भी वहां आ गई। तब बहू ने कहा, मैं प्रयास करती हूँ। सास ने चिढ़कर कहा, चुप कर, सब लोग तो हार मानकर बैठ गए और तू यह कार्य करके दिखाएगी। बहू ने कहा, हाँ, मैं यह कार्य कर सकती हूँ। सबके कहने पर सास ने बहू को आज्ञा दे दी। तब वह मंदिर के अंदर गई और दरवाज़ा बंद कर दिया और विनायक जी से कहा, मैंने आपकी सेवा की है, आपको भोग लगाया है। अपनी सास से छुपकर मैं खाना बनाती और आपको भोग लगाती। आप चुप क्यों हैं? आज आपको अपने मुंह से उंगली हटानी ही पड़ेगी। उसकी बात सुनकर विनायक जी सोच में पड़ गए कि कह तो यह सही ही रही है। इसने मेरी सच्ची लगन और सच्ची भावना से सेवा की है, इसका कहना तो मानना ही पड़ेगा। तब विनायक जी ने अपने मुंह से उंगली हटा ली। यह देख बहू बहुत प्रसन्न हुई और द्वार खोलकर बाहर आ गई। सभी यह देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि विनायक जी ने अपने मुंह से उंगली हटा ली। गांव वालों ने सोचा यह कुछ जादू टोना जानती है, इसीलिए उन्होंने उससे कहा, तू सच सच बता, तूने कौन सा जादू टोना किया। तब वह बोली, ऐसा कुछ नहीं है, बात केवल इतनी सी है, मेरी सास मुझे भोजन नहीं देती थी। तब मैं चुपके से अपने घर से आटा ले जाकर नदी के किनारे आटा गूंथकर शमशान की चिता में रोटियां बनाकर गणेश जी को भोग लगाया करती थी और फिर स्वयं भोजन किया करती थी। यह देख गणेश जी ने आश्चर्यचकित होकर अपने मुंह पर उंगली रख ली थी और आज प्रार्थना करने पर उन्होंने अपने मुख से उंगली हटा ली। यह सुन सभी बहुत प्रसन्न हुए। सासू ने अपनी बहू से क्षमा मांगी। हे विनायक जी, कथा सुनने और कहने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना, सभी के कार्य पूरे करना। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके ही जाना और बेल आइकन का बटन भी दबाना।